Hello and Assalamu alaikum friends. My name is Shamaila Kapoor and I am here to share my NCLEX journey with you people. As you know me before, as I am the brilliant candidate of FLC because मैंने यहाँ से अपना OET पास किया था और अब मैंने यहाँ से अपना NCLEX क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह. And all the credit goes to of course Sir Charlie and the FLC team. So आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने NCLEX कैसे पास किया और मुझे क्या क्या हर्डल्स आई और मैंने कैसे उनको जो है वो सॉर्ट आउट किया. वेल ऐसे है कि मैंने 5 to 6 months पहले स्टडी स्टार्ट की थी NCLEX की और मुझे मोटिवेट किया था द वन एंड ओनली सर शार्ले ने. सर ने मुझे बोला कि आप NCLEX करें और आप कर सकती हैं, वन को कर सकती हैं. तो आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट इन दिस इंस्टीट्यूट हु स्टार्टेड NCLEX under the guidance and supervision of Sir Shardina. So we started it from a discussion class before and he guided me very well. दो कि मेरे पास सारा नॉलेज था नर्सिंग की भी सब पढ़ा हुआ था, बट जो गाइडेंस और सुपरविजन और जो टेक्निक्स सर ने मुझे बताई है मैंने सिर्फ उनकी वजह से ही NCLEX पास किया है. लाइक नॉलेज होना इज़ नॉट एनफ थिंग. ओके, यू शुड हैव सम टेक्निक्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द एग्ज़ाम और वो मुझे सर शार्ले ने बताया. OET में भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में OET पास किया था और अब जो है मैंने NCLEX पास किया है. द बेस्ट मेंटर ऑफ माई लाइफ थ्रू माई ऑल जर्नी सिंस OET टू NCLEX. ही इज़ द ओनली वन एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू सर. थैंक यू सो मच. जैसे हमें फैसिलिटेट किया है FLC ने, हमें क्लासरूम प्रोवाइड किया. इवन दे लाइक जस्ट दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ द NCLEX एंड America, CGF and that thing. We were the first, we 4 girls were in the first batch, so we started with the only guidance of the Sir Charlie. खैर ऐसे ही कि मैंने 5 to 6 months पहले स्टडी स्टार्ट किया, लेकिन वो मैंने थ्रू आउट स्टडी नहीं कर पाई कुछ रीजंस की वजह से, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से. तो जो मेरी प्रॉपर स्टडीज़ है वो 4 months की हैं टोटल. उन 4 months के अंदर मैंने वीडियो लेक्चर्स जो सर ने हमें दिए वो देखे और एप्लीकेशंस सर ने हमें वो करके दिए, लॉगिन्स खरीद के दिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस की. और जो हमारी डिस्कशन क्लास होती थी इट हेल्प मी अ लॉट. जो हम डिस्कशन क्लास में हमारा चलती थी वीडियोस भी और क्वेश्चंस क्रैक करते थे, वो वाली बातें जो मुझे कभी नहीं भूले. और ऐसा ही होता है जो आप खुद से पढ़ते हो और एक आप ग्रुप में स्टडी करते हो, देयर आर डिफरेंट थिंग्स. तो ऐसा है कि वो वाली चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा. जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले नर्सिंग की हुई थी और ये जो अब मैंने NCLEX में पढ़ा है, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस इन द नॉलेज. ठीक, अब जो मेरा नॉलेज है वो बहुत अपडेटेड है क्योंकि मैंने NCLEX पास कर लिया है और NCLEX में जो प्रेपरेशन में मैंने सीखा वो चीज़ें जो है ना वो बहुत अपग्रेड हो गई. उसके अलावा डिस्कशन क्लासेस हो गई, प्रेपरेशन हो गई, आपकी मॉक टेस्ट हो गई. मॉक टेस्ट जो है एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलते हैं, असेसमेंट टेस्ट इनको कहते हैं, आप परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर ही आपको पता चलता है कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हो और कितनी आपकी क्या लैकिंग्स है और किस एरिया में आपकी लैकिंग्स चल रही है. जैसे आप असेसमेंट टेस्ट करते हो, इवन प्रैक्टिस टेस्ट में भी ये चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं कि आपके कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरियाज़ में आप वीक हो. तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा डेली बेसिस पे जो मैंने स्टडी स्टार्ट की, लाइक 2 months मैंने इस तरह से रेगुलर स्टडी की है. 85 क्वेश्चंस मेरे डेली के मिनिमम थे. 85 क्वेश्चंस करके ही मैं सोती थी. ठीक है, वो दिन मेरा तभी ख़त्म होता था जब 85 क्वेश्चंस कर लेती थी और 1 गो में. इससे क्या होता है, आपकी स्पीड रीडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है और इसके अलावा आपको क्वेश्चन क्रैक करने में टाइम जो है वो कम लगता है. जब आपको रीडिंग की आदत हो जाती है, आप क्वेश्चन सिनेरियोज रीड करते हो, ठीक है, फिर आपको पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. प्रैक्टिस बहुत हो जाती है, आपको जल्दी से क्रैक कर लेते हो आप. ठीक है, एक ये चीज़ है. और दूसरा ये कि क्वेश्चन पढ़ रही हूँ अपनी इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ताकि मैं टाइम कम से कम कंज्यूम करूँ और मेरी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन क्रैक करने की वो कम टाइम ज़्यादा हो जाए. ठीक, और तीसरी बात ये कि मैंने जो NCLEX है वो किया है मलेशिया से और वहाँ का जो सारा मुझे गाइड किया है वो भी सर लोगों ने किया. गाइड बहुत हेल्प किया मुझे वहाँ जाने में, वहाँ रहने में, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया. हर चीज़ मेरे जाने से पहले वहाँ पे तैयार की, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अदर कंट्री में जैसे आप फेस करते हो चीज़ें. तो मुझे पहले ही इन्होंने बहुत गाइड कर दिया और बहुत फैसिलिटेट किया. इसके लिए थैंक्स लॉट FLC की.
और सर शाहिद जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है जो चीज़ें हम ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारा उनसे होता था और टीचिंग के लिहाज से हमारा सर शार्लेट से होता था, तो बहुत अच्छा गाइड किया। खैर मैंने अभी रिसेंटली पास किया है एनक्लेक्स, 19 सितंबर को मेरा पेपर था और मलेशिया से भी पास किया और फिर वहाँ लेके आई और बहुत अच्छा जर्नी रहा और सबसे अच्छी बात कि पेपर पास हो गया, वेरी हैप्पी। और इसके अलावा इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगी। इवन मैं नहीं तो FSC टीम भी करेगी, आप पर रिस्पॉन्ड कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा या थैंक यू सो मच, बाय बाय।